रात का पर्दा एपिसोड 4 छत का साया। शांति हॉस्पिटल का गलियारा रिया और समीर के लिए अब एक भूल भुलैया बन चुका था। अनन्या की वो भयानक हंसी और लाल आंखें उनकी आत्मा में सिरहन पैदा कर रही थी। डॉक्टर के ऑफिस से भागते वक्त रिया के हाथ में वो लॉकेट था जिसे नष्ट करने की कोशिश नाकाम रही थी। गलियारे की दीवार पर चिपकी चिट की आखिरी लाइन उनके दिमाग में गूंज रही थी, अगला राज हॉस्पिटल की छत पर है, लेकिन याद रख, रात का पर्दा हर बार और भयानक होता है। रिया, ये पागलपन है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, समीर ने हाफते हुए कहा। रिया ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में डर के साथ साथ जुनून था। समीर, अगर हम अब रुके तो अनन्या हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, हमें उसका सच जानना होगा। दोनों ने सीढ़ियों की तलाश शुरू की जो छत तक जाती थी। गलियारे के आखिरी छोर पर एक जंग खाया दरवाजा था जिस पर लिखा था, छत, प्रवेश निषिद्ध। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। सीढ़ियां अंधेरी और टूटी फूटी थी, हर कदम पर धूल उड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। रिया की टॉर्च अब बमुश्किल जल रही थी। समीर का कैमरा बार बार अपने आप चालू हो रहा था और स्क्रीन पर धुंधली तस्वीरें उभर रही थी। उनमें अनन्या का साया हर बार करीब दिख रहा था। रिया, वो हमारे पीछे है, समीर ने कांपती आवाज में कहा। रिया ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। बस चलते रहो समीर। छत का दरवाजा जोर से चरमराया जब रिया ने उसे धक्का दिया। बाहर घना कोहरा था और सूर्यनगर की रोशनी धुंध में गुम हो रही थी। छत पर पुराने पानी के टैंक, टूटी फूटी रेलिंग और कुछ जंग लगे पाइप बिखरे थे। हवा में एक सड़ी सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। रिया ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली और एक कोने में कुछ चमकता दिखा। वो एक पुराना धातु का डिब्बा था जिस पर जंग लगा था। रिया ने डिब्बा खोला और उसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी के कवर पर लिखा था, डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, निजी नोट्स। रिया ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। एक पेज पर लिखा था, अनन्या का केस असामान्य है, उसकी आत्मा पर किसी अंधेरी शक्ति का कब्जा है। लॉकेट उस शक्ति का स्रोत है, इसे नष्ट करने का एकमात्र तरीका छत पर बनी वेदी में आग। लेकिन वो इसे रोकने के लिए कुछ भी करेगी। वेदी? यहाँ कोई वेदी है? समीर ने घबराते हुए पूछा। रिया ने चारों ओर देखा और छत के बीच में एक गोल पत्थर का ढांचा दिखा जो काला पड़ चुका था। उसके आसपास कुछ अजीब से चिन्ह बने थे, जैसे किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए। रिया ने लॉकेट को वेदी पर रखा और अपनी जेब से लाइटर निकाला। शायद ही काम कर जाए, उसने कहा। लेकिन जैसे ही रिया ने लाइटर जलाया, हवा में एक तेज चीख गूंजी। अनन्या का साया छत पर प्रकट हो गया। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तुम मेरा लॉकेट नहीं छीन सकते, उसने चीखते हुए कहा। अचानक छत पर रखे पाइप और टैंक हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हवा में उठा रही हो। समीर ने रिया का हाथ पकड़ा और चीखा, रिया, भागो! रिया ने लाइटर को वेदी पर फेंका और आग भड़क उठी, लेकिन अनन्या की चीख और तेज हो गई। उसका साया रिया की ओर बढ़ा और उसने रिया का गला पकड़ लिया। रिया की सांसें रुकने लगी। समीर ने पास पड़ा एक पाइप उठाया और अनन्या के साये पर दे मारा, लेकिन पाइप उसके शरीर से आर पार हो गया। अनन्या ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, ये मेरा हॉस्पिटल है। तभी वेदी की आग और तेज हुई और लॉकेट पिघलने लगा। अनन्या की चीख दर्द से भरी हो गई। उसका साया कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसने रिया को छोड़ा नहीं। रिया ने आखिरी हिम्मत जुटाई और वेदी से जलता हुआ लॉकेट उठाकर अनन्या के साये पर फेंका। एक तेज रोशनी चमकी और अनन्या का साया गायब हो गया। रिया और समीर हाफते हुए जमीन पर गिर पड़े। आग बुझ चुकी थी और लॉकेट अब सिर्फ पिघला हुआ धातु का टुकड़ा था, लेकिन छत पर अब भी सन्नाटा था। रिया ने एक गहरी सांस ली
और कहा, क्या क्या यह खत्म हो गया? समीर ने जवाब देने से पहले छत के कोने में कुछ देखा। वहां एक और चिट्ठी जो हवा में लटक रही थी। उस पर लिखा था, लॉकेट सिर्फ शुरुआत था। असली राज हॉस्पिटल के पुराने मॉर्चरी में है। रात का पर्दा अभी बाकी है। रिया और समीर के चेहरे पर डर फिर से लौट आया। अनन्या का साया शायद कमजोर हुआ था, लेकिन हॉस्पिटल का रहस्य अभी भी उनके सामने है। क्या वो मॉर्चरी तक पहुंच पाए, या फिर रात का पर्दा उन्हें हमेशा के लिए अपने अंधेरे में खींच लेगा? अगला एपिसोड, मॉर्चरी का रहस्य।